तो मेष लगन के चार्ट में 12th हाउस में अगर बृहस्पति आपके चार्ट में बैठे हैं तो यहाँ बृहस्पति आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। बृहस्पति यहाँ अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे। इस प्रकार का जो बृहस्पति होगा आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा। हालांकि यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हुए जो अन्य ग्रह हैं उन पर भी आपको विचार करना होगा। बृहस्पति यहाँ है तो जातक का जो मैरिड लाइफ है उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस प्रकार का जातक फॉरेन सेटल हो सकता है, वो अपनी हायर लर्निंग या अपनी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जा सकता है। साथ ही साथ वो लंबे समय तक विदेश में सेटल्ड रहेगा अपने करियर पर्पज से या इवन आध्यात्मिक पर्पज से। इस प्रकार के जातकों का जो सिक्स सेंस होता है काफ़ी मजबूत होता है। अगर बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध बनता हो या राहु केतु का संबंध बनता हो या इवन सूर्य का संबंध भी अगर बनता हो या यहाँ पे मंगल का दृष्टि संबंध हो तो निश्चित तौर पे जातक काफ़ी अच्छे सिक्स सेंस वाला होता है। साथ ही साथ जातक के अंदर जो स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी है उसके होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी जब भी सूर्य का संबंध बृहस्पति से बनेगा। वास्तव में जातक खुद को बहुत ज़्यादा जान पाता है, खुद को वो रियलाइज़ कर पाता है कि वास्तव में वो कौन है। साथ ही ऐसा जो बृहस्पति होगा वो ज्ञान की तरफ आपको काफ़ी तेज़ी से लेकर जाएगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा लग्जरी जीवन नहीं दिखाता। तो जातक अपनी लाइफ को बहुत ही साधारण तरीके से जीने वाला होगा। अगर लेकिन आपका शुक्र बहुत मजबूत है चार्ट में तो आप काफ़ी ज़्यादा लग्जरी जीवन जरूर जिएंगे। अब यहाँ आपको महादशा पर भी ध्यान देना होगा। वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं है, या अगर बृहस्पति की महादशा आपको आने वाली है तो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो जातक का जो मैरिड लाइफ होगा वो उसके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। जातक अपने रिश्तों से धीरे धीरे थोड़ा डिटेच सा होता जाएगा। जातक खुद बहुत ज़्यादा अकेले में समय बिताएगा। अगर शनि का संबंध भी यहाँ बृहस्पति से बनता हो तो इसकी और ज़्यादा संभावना बनेगी। इसके साथ ही बृहस्पति के साथ आपके चार्ट में अन्य किस भाव का स्वामी बैठा है वो आपको देखना होगा, क्योंकि उस भाव से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी काम करने के लिए। इसके साथ साथ अगर यहाँ शुक्र जैसा प्लेनेट हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बनेगी। शुक्र क्योंकि यहाँ उच्च के होंगे तब जातक बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा लग्जरी जीवन जिएगा। लेकिन शुक्र का यहाँ आना कुछ हद तक जो मैरिड लाइफ है उसमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिखाता है, पर बाद का जो आपका जीवन होगा उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप जाएंगे। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति आपके चार्ट में नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी होने की वजह से आप अगर विदेश में सेटल होते हैं तो आपका लक बहुत ज़्यादा साथ दे सकता है, या इवन किसी दूसरे स्टेट में भी सेटल होते हैं तब भी आपका जो होम एनवायरनमेंट होगा उसमें ज़्यादातर इसी तरीके के काम होंगे जिसमें आप अध्यात्म से जुड़े हुए होंगे, या कोई पूजा पाठ या कोई साधना या तंत्र मंत्र ये सब आपके घर में चलता रहेगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो जातक हमेशा कुछ गलत निर्णय लेता है, स्पेशली आर्थिक मामलों को लेकर। आर्थिक मामलों के साथ साथ वो जातक खुद को हमेशा खोजता रहेगा और बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करेगा निर्णय लेने के लिए। इसके साथ ही अब आपको चंद्रमा को देखना होगा कि आपकी जो मानसिकता है चंद्रमा किस तरीके की बना रहे आपके चार्ट में, क्योंकि यहाँ बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा का संबंध बनता हो तो उस केस में आप ये देख सकेंगे कि बृहस्पति को एक्सप्लोर करना कुछ हद तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आप अच्छे से अपने आप को रियलाइज़ कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति होगा वो धीरे धीरे आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा लाता है, लेकिन आपकी निर्णय क्षमता कभी कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ जिस भाव का भी स्वामी बैठा है उस भाव के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। इवन उस हाउस से रिलेटेड आपके कुछ गलत फैसले भी हो सकते हैं जिनका आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं पता लगेगा कि आपने जो गलत फैसले लिए हैं उसकी वजह से आपको कितना नुकसान हुआ है। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो ये हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं है। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपको अवश्य ही दे सकते हैं, जैसे कि आपको पीलिया हुआ हो, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो, और आपका जो मैरिड लाइफ रहेगा इवन वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सा रहेगा। इसलिए जो जीवन साथी है उससे कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी ना करें। अगर शुक्र मजबूत हो तो ज़रूर आप थोड़ा अच्छा मैरिड लाइफ जी सकते हैं, लेकिन अगर शुक्र भी मजबूत नहीं है चार्ट में और बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और सप्तम भाव में भी कोई केतु जैसा प्लेनेट बैठा है तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ ही जीने को मिलेगी मैरिज होने के बाद। इस प्रकार का बृहस्पति फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में अगर आप विदेश में जाते हैं या वहाँ सेटल होते हैं तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पैसा हाथ में कभी भी बचने नहीं देगा। आप ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पैसा खर्च करेंगे, कोई मंदिर वगैरह में दान वगैरह दे देंगे या कोई ना कोई ऐसे लोगों के कल्याण के लिए पैसा खर्च कर देंगे जो वास्तव में बहुत ही निम्न वर्ग के लोग हैं समाज में।
इस प्रकार का जो बृहस्पति होगा वो आप में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की प्रवृत्ति या भगवान के प्रति एक डर सा आपके मन में लाता है। लेकिन यहाँ अन्य ग्रहों का संबंध भी आपको देखना चाहिए इसके लिए। इसके साथ साथ अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध बनता है या शुक्र का संबंध बनता है तो जातक के अंदर वो सारी की सारी क्रिएटिविटी हो सकती है जो बृहस्पति से संबंधित है। अब बृहस्पति आपके चार्ट में क्योंकि 12th लॉर्ड खुद ही है, अगर यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर बृहस्पति के कुछ जो शुभ प्रभाव हैं वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपके सिक्स सेंस के मामले में और बाकी आपके जो फॉरेन सेटल होते हो अगर आप या फॉरेन जाते हो उस मामले में। बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपने हायर स्टडीज़ के पर्पज से कहीं ना कहीं विदेश जाने का बहुत बार सोचेंगे। और अक्सर ऐसा होगा कि आप अपनी जो कॉलेज लाइफ है या कॉलेज लाइफ के बाद की जो हायर स्टडीज़ हैं उनके लिए अक्सर अपना घर छोड़ देंगे, या तो किसी दूसरे स्टेट में सेटल हो जाएंगे या इवन विदेश में भी काफ़ी लंबे समय तक आप सेटल्ड रह सकते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से। सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस पे। अब 4th हाउस इनका उच्च का घर है। अगर चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए कहीं ना कहीं फॉरेन में ज़्यादा सुख दिखाता है या जो लगाव है फैमिली के साथ वो बहुत ज़्यादा दिखाता है। तो ऐसा जातक जो होगा खुद पर बहुत ज़्यादा खर्चा करने की बजाय वो अपनी फैमिली या फैमिली के सदस्यों पर ज़्यादा खर्चा करेगा। यहाँ बृहस्पति अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये हो सकता है कि आप भले ही माता जी से बहुत दूर हो गए हैं आपके जन्म के बाद, बट वास्तव में आपको जो अटैचमेंट है वो अपने परिवार के लोगों से अवश्य ही रहेगा। साथ ही साथ आपका अपने घर के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, स्पेशली माता जी की हेल्थ के लिए भी और परिवार के अन्य सदस्यों की हेल्थ के लिए भी। यहाँ जो बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं वो अक्सर परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं आपके उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, साथ ही आपके जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं उनके होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ आपको खान पान पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिर यहाँ 4th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये दिखाता है कि समय के साथ साथ आप काफ़ी मैच्योर होते जाएंगे और आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा लेकिन मेहनत करनी होगी अपने कैरियर को बनाने के लिए या अपना डोमेस्टिक लाइफ का सुख पाने के लिए। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद पड़ेगी आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है ये आपको सही फैसले लेने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति कहीं ना कहीं अपने खुद के ही घर में है। अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं है तो आप फैसले काफ़ी सही लेंगे अपने कैरियर के रिगार्डिंग या अपने फाइनेंशियल जो मैटर हैं उनमें। लेकिन अगर बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाते हैं 12th हाउस में तो निश्चित तौर पर ही आपके बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जो गलत होंगे, स्पेशली आपके कैरियर को लेकर, आपके अर्निंग्स को लेकर और आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं उनके साथ भी आपका बिहेवियर प्रभावित हो सकता है। बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालें तो जातक के लिए कंपटीशन फेस करना आसान होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है। ज्ञान के कारक होने के साथ साथ आपको आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी तेजी से लेकर जाएंगे। तो हो सकता है कि आप एक समय बाद कहीं ना कहीं भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाएं और आप अपना कैरियर जो है उसको छोड़ने के लिए देखें। बृहस्पति की 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से जातक को अपने रूटीन वर्क को मैनेज करने में काफ़ी सहायता मिल जाती है। साथ ही जातक के लिए क्या सही है क्या गलत है, अगर किसी से उसका विवाद होता है, किसी से कोई झगड़ा होता है, उस मामले में बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी मैटर है कहीं ना कहीं आप कोई लोन वगैरह लेते हैं परिवार के लिए या अपने खुद के लिए, तो लोन वगैरह का जो डिसीजन होगा आपका वो आप काफ़ी सोच समझ कर लेने वाले होंगे। फिर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है ये काफ़ी मैटर करेगी, क्योंकि यहाँ मंगल के घर पे दृष्टि पड़ रही है। अब मंगल का संबंध आपको देखना होगा बृहस्पति के साथ इनका संबंध है या नहीं। लेकिन बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालें तो 6th सेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। अष्टम भाव से रिलेटेड काम करना आपको आसान होगा, इस हाउस से संबंधित कोई रिसर्च वगैरह करना आसान होगा, इवन अकल्ट में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगी। लेकिन ऐसा जो बृहस्पति है एक समय बाद आपको काफ़ी साधु संत वाली प्रवृत्तियाँ देता है, तो भले ही आप अपने घर में रहकर भी ये सब कर सकते हैं या फिर आप अपना जो कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रम जो है उसको छोड़ देंगे या गृहस्थ जीवन को आप त्यागने के लिए सोचेंगे बहुत बार ही। ज़्यादातर ऐसा तब हो सकता है जब शनि का भी कंजक्शन हो बृहस्पति के साथ या फिर केतु का कंजक्शन बन जाए बृहस्पति के साथ 12th हाउस में। तो ये सब आपको देखना होगा। अगर बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड होकर केतु के साथ बैठे हैं इस केस में भी आपके बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के चांसेस हैं। साथ साथ में आप खुद को वास्तव में रियलाइज़ कर पाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं और आपका जो रियल लाइफ का जो पर्पज़ है वो क्या है। तो इस तरीके के परिणाम बृहस्पति देंगे यहाँ स्थित होते हुए।